एटॉमिक मास। आपको याद होगा कि ऑन अप्रॉक्सीमेट थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे आई वॉज नॉट हियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स में आपने इंडियन व्यू ऑफ एटम लिखा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, जिसमें लीड FIM आपका, और STM के बारे में आपने एटॉमिक सिंबल्स, चॉइस ऑफ एटॉमिक सिंबल्स के बारे में, एंड टिल आपका नाम लास्ट। इसी में ये मतलब मैंने कहा है कि इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप सारी चीज़ें, सारी बुक अपनी NCERT भी भूल जाओगे। आप ये फालतू की किताब लगती है, मुझे पता नहीं किसने इसको इन्वॉल्व किया हुआ। हाँ, ये मंजीत सिंह होगी। फिर आपका देखो वापस आ गए, हॉली लीवी बकलो फनी नाम गलसी फसकर सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी, एंड इट वाज केप्ट आपका इन एटॉमिक नंबर आपका नाम 1 to 30। मैंने आपको बोला कि 30 तक आप उनको याद कर लीजिएगा, और इसके साथ ही साथ आपका नाम इन जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के आपका एटॉमिक नंबर्स को और अपना नाम एटॉमिक मास को आप याद कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी एग्जांपल देखो इसको, बिफोर राइटिंग आपका या बिफोर जस्ट आपका एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक मास, मैं पहले देखो, जैसे सपोज करिए आपने कोई ये अपने सोडियम आपने पकड़ लिया था, सोडियम इज एन एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपका हमेशा 11 होता है आपका, एंड जो मास नंबर होता है, मास नंबर इज आल्सो नोन एज एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, या इसी को आपका एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। एंड ये होता है आपका 23। इसका मतलब जो आपका स्मॉलर नंबर होता है, दैट स्मॉलर नंबर इज नोन एज आपका नाम देखो दिस एटॉमिक नंबर, और जो लार्जर नंबर होता है आपका नाम देखो दिस ये लार्जर नंबर इज नोन एज आपका नाम देखो दिस ये एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या मास नंबर होता है आपका नाम देखो दिस। इसीलिए आई सेड टू यू सो मेनी टाइम्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, व्हेन फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड दिस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग I was just telling to you, please remember this table with atomic number and atomic mass. कई बच्चों को हायर लेवल्स में भी नहीं आते। मेरा एक वीडियो अगर आप देखेंगे, मैंने कल ही डाला है, आते ही मैं गांव गया था, तो गांव का जो मेरा इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज का मैंने फोटो डाला हुआ है, आपका देखिएगा पहले। तो मैं 10th की क्लास में घुस गया हूँ, क्योंकि किसी ज़माने में उसका वो 1948 में जब वो स्कूल की जो आधारशिला है, फाउंडेशन लेड जो स्टोन, दैट वाज केप्ट बाय माय ग्रैंडफादर, तो चेयरमैन रहे वो मरते मरते दम तक। और मैंने अभी भी बड़े गर्व के साथ में बोलता हूँ, जो इंग्लिश शायद वो बोलते होंगे, मैं उनके जूते की धूल भी नहीं हूँ, और आपके यहाँ हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तरांचल में भी कोई माई का लाल उनसे ज़्यादा अंग्रेजी जान ही नहीं सकता है। दैट इज माई चैलेंज। उनको आप टॉपिक दे दो, खाली आपने टॉपिक बता दिया तो विद इन आपका मिनट आपका उसको पूरा लिख देंगे। और पेन उनका यहां से स्टार्ट होता था अंग्रेजी में, यहीं खत्म होता था। कई ऑफिशियल लेटर्स लेकर के मैं DMs के पास गया उस जमाने में, वो कहते थे क्या लिखा है, तो मैं उनको बताता था ये लिखा हुआ कर। तो पढ़ाई की इतनी अहमियत आपका, तो मैं वहां भी देख रहा था, वहां भी ट्यूशन वहां भी इत्तेफाक से मैं उस क्लास में चला गया जहां 10th में मेरे भतीजे ट्विंस थे, मैंने पहचानता था, मेरे घर के बच्चे उस 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और मैंने पहचाना। हाँ, मैंने इतना बोला मेरे भतीजे भी यहाँ पढ़ते हैं, और सारे टीचर्स ने मुझे वो रिगार्ड दिया कि सीनियर स्टूडेंट आए। अब वहाँ की पत्रिका निकल रही है, उसमें बोला कि सर आपका कंट्रीब्यूशन करेगा। मैंने कहा मैं आऊँगा डेफिनेटली, आप मुझे कॉल करिएगा। तो तभी मैंने बोला स्मार्ट होना, आपका कैसा भी कलर है, दिस कलर आपका डज नॉट मैच एनीथिंग, आपका नहीं, कुछ नहीं है, ये तो स्किन का कलर है सारा, लेकिन जो ब्रेन का कलर है ना, अब वीडियो को सुनना जरा ध्यान से, जो मैंने डाला हुआ वो आप ही लोगों के लिए डाला है। उसमें क्या कह रहे हैं वहाँ के टीचर, क्या कह रहे हैं, मेरे जूनियर है, मेरे साथ 2-3 टीचर उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। तब मैं उनको बता रहा था कि मैं इस फील्ड में जब क्रिकेट खेलता था तो सबसे लंबा छक्का मेरे सिक्सर मेरे ही लगा हुआ है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, बॉल, ऐसा कोई गेम नहीं था जिसको मैंने नहीं खेला होगा अपनी लाइफ में। तो पढ़ाई के साथ ही आज चाहे मैं कैसा भी हूँ,
आज मेरी वक़्त है या नहीं है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे जब भी मैं बाहर यहाँ से भी बाहर निकलता है, पीपल रिकग्नाइज मी, उन्होंने कहा सीडलिंग के रावत सर नहीं है। और आपके हल्द्वानी में भी जो आज आप एक कोचिंग का जो फोबियो देख रहे हैं, ट्यूशन फोबिया में जो चेंज हो गया है, दैट वॉज ओनली ब्रॉट बाई मी, मेरे ही द्वारा आज ये ले गया। आज वो चाहे आकाश आ जाए, आकाश की अपने या प्रकट सर कह लें, आपका मैथ्स जोन वाले कह लें, या बराड़ सर कह लें, या कोई भी कह लें, या आपका नाम ये, इसको लाने वाला भी मैं ही हूँ इस हल्द्वानी में, आप लगाओ। तो इसलिए मैंने कहा था मेरा कुल मिला के इतना लेक्चर देने का मतलब, मैं जहां जाता हूं वहां मैं बच्चों को पकड़ता हूं। आखिर आपको पढ़ा क्या रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा टेक्निकल है, मैं गाड़ी भी अगर खड़ा करूंगा और कहीं बैग देखते हुए मेरे को बच्चे अगर दिखाई दे किसी भी शहर में, मैं तुरंत, और मैं उन लोगों को ज़्यादा, तो इससे आपकी एजुकेशन क्वालिटी का पता लगता है। अभी देखो हल्द्वानी का हमारे, मेरा एक जूनियर है, जोशी है कोई, मुखानी का, हम अगल बगल ही रहते थे, वो टॉप 100 में मैगजीन में उसका आज मैं नाम देख रहा था, तो मैंने सुबह आते ही पहले उसको मैसेज भेजा, कहीं का प्रिंसिपल है, मेरा जूनियर है, अब आप लगा लीजिए। तो वक्त है, इसलिए कह रहा हूँ, कोई इसको याद करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप पास होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, फेल होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। पास और फेल का दर्द भी आपके परिवार को होता है। अगर शायद आपके एडमिनिस्ट्रेशन को ये फेल का दर्द होता, आज ट्यूशन वाला जो ये बैक्टीरिया है ना, ये जम से नहीं फैलता, पहाड़ों में फैल गया। मेरी ताई जी के, मैंने बोला, मैं उसमें पीपल पानी में गया था, तो मैंने कहा बच्चे नहीं आए, वो नहीं, मैं तो अभी तो स्कूल से आ गया। बोला बच्चे तो अभी ट्यूशन पढ़ने गए मुझे, मतलब 3:30 बजे वहाँ स्कूल छूट रहा है, इंटर कॉलेज, उसके बाद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम कि खाना लंच कर लेंगे। ये अभी लंच क्या होता है, अब लंच तो 2 बजे का होता है, वहाँ 3:30 हो गए। बोला अभी वो बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने गए। ये पहाड़ों की ये स्थिति होगी, पहाड़ों की भी। इसका मतलब जो एजुकेशन आपको दे रहे, इट इज जस्ट अ चीटिंग, ये सिर्फ धोखा है, इल्यूजन है, दिस इज द इल्यूजन। अगर शायद इल्यूजन नहीं होता, आप इतने स्कूल के बच्चे होते, तो क्या आपका मास्टर नहीं कहता इसको एक्स से लेके जेड तक इसको याद कर दो, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है, इसका एटॉमिक नंबर आप याद करो, इसका एटॉमिक, क्योंकि आपको भी पता है, आपके माँ बाप को भी पता है, पास तो हो ही जाना है इन्होंने। अब आप लगाओ, आप इस प्लेटफॉर्म में ऐसी जगहों में बैठे जहां पे आपके साथ में कनेक्टेड हो, जहां आप सिटी में बैठे, वो पहाड़ के बच्चे, इस साल एक बच्चे ने वहां से CDS निकाला है विदाउट एनी, आपका देखो ऐसे पहाड़ के बच्चे ऐसे भी। आपको जब ये प्लेटफॉर्म मिला, आपको कम से कम हमेशा कंपेयर करो अपने आप को, नीचे वाले से मत करो, नीचे वाले से तब कंपेयर करो जब आपके पास खाना रोटी नहीं है। हाँ यार, उसके पास भी एक रोटी खाने के लिए कम से कम मेरे पास एक रोटी दो। लेकिन जब पढ़ाई की बात करो, अपने आपकी क्लास में जो सबसे टॉप में बच्चा बैठा हुआ, उसके साथ अपने आप को कंपेयर करो। और वो जो हायर इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे हल्द्वानी में हायर इंस्टीट्यूशन आकाश का ही नाम लेते हैं, 500 बच्चा पढ़ रहा है वहाँ, उन बच्चों के साथ आप कंपेयर करो कि यहाँ जो रावत सर पढ़ा रहे, क्या ये सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, वही औकात पता लग जाएगी। वहाँ के बच्चे को पिछली बार मैंने भगा दिया था, यहीं से लात मार करके भगा दिया था। मैंने कहा 10th का बोर्ड है, 3 महीने बाद बोर्ड है, वो जो आपका इधर का विधायक उसका नाती था, इसका मुखानी से इधर का विधायक उसका नाती था, और ये उसको टेबल याद नहीं। मैंने कहा भाई तू अभी साला 9 महीने वहाँ जो है उतनी बड़ी फीस दे करके 2 लाख रुपए देके अब मेरे पास आए, मेरे पास मत आ भाई, तू आएगा तो पहले इस टेबल को याद कर ले। इसलिए आप इसको याद करिए, कोई करता है या नहीं करता है। तो देखो ये हो गया स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर हो गया, ये देखिए तो सोडियम। और ये मैंने कहा था इसके बाद का जो चैप्टर आएगा ना, वो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर यहीं से ही मैं कर दूंगा, आपके स्कूल में भी आपका क्लियर है। अब ये देखो, यही मैंने बोला था, ये एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल, आपका क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो ये क्लियर हो गया। देखो दिस एटॉमिक नंबर आपका ना, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम। देखो दिस इज, सो देखो आपका ना, सो व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इट, हम क्यों याद नहीं कर रहे थे, या हम बच्चों को क्यों प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं।
अरे पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सा प्रेशराइज करना ही पड़ेगा बच्चे को, पढ़ पढ़ करके बच्चे को नक्शेबाजी करने का। पहाड़ों में देखिए, पहाड़ों में स्कूटियों में घूम रहे। कल मैं कौसानी से ऊपर चढ़ रहा था अपनी साइड, अगर शायद मेरे साथ वो पिताजी नहीं होते मेरे साथ बैठे हुए, तो मैं गाड़ी को मोड़ करके खींच खींच के थप्पड़ मारता उस बच्चे को। आपने 10 साल के बच्चे को स्कूटी थमाई हुई कौसानी से नीचे आ रहा हूं, मैं ऊपर चढ़ रहा हूं और पीछे से उसका भाई बैठा हुआ बड़ा हुआ, ठुकते ठुकते वो मेरी कार से ठुकते ठुकते बचा। मतलब ऐसे उल्टे काम हम सिखा रहे पहाड़ों में भी, लेकिन ये नहीं सिखा रहे तू पढ़ ले तेरा भविष्य बन जाएगा सुसरे। इसलिए आपको याद करना जरूरी है। एटॉमिक मॉस देखिए इसका 23 है। तो जैसे ही आपका देखो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, आपका देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आपका दिस इज एटॉमिक मॉस और माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखो 23 और माइनस आपका 11, इसे वाला atomic number. This long periodic table was just made or kept formulated according to the increasing order of atomic mass, ascending order of atomic mass, and it is made by Moseley sir. Moseley, he has given his theory whatever the you are looking in 1913 में इन्होंने दिया था। इसके बाद इतना आ गया तो फिर आपका अब आप जो है कि आप अभी मुझे कहते हैं सर मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई, ये बात की बात है। पहले तो इसके बाद आपको एटॉमिक नहीं, इसके बाद ये मोजले सर ने दिया। इसके बाद फिर आपका देखो दिस नील्स बोर सर आपका है, उन्होंने आपका जो फॉर्मूला आपका ना 2n² दिया। ये 2n² का मतलब आपका क्या हुआ कि ना द arrangement of electrons kept in various cells. इसमें हाइड्रोजन इसकी दौड़ से बाहर है, हाइड्रोजन आउट फ्रॉम दिस रेस, बिकॉज व्हेन यू कीप दिस n इज इक्वल टू आपका n बिलोंग्स टू, इसको जैसे हम लिखते हैं स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, that is your natural numbers, and natural numbers always started from your 1. When you are keeping up a 1 का square into 2, that is 2. इसका मतलब ये जो फॉलो करता है ये हीलियम से होता है। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है। देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने जब बोला तो देखो आपका 1 2 3 होते हैं, तो 1 2 3 वाले मैंने कहा था कोई डोनेट करते हैं या कोई लूज करते हैं, यानी कि ये डोनर हो गए, डोनर। और लूज करने वाला आपका नाम देखो पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा। पॉजिटिव वैलेंसी +1 भी हो सकती, +2 भी हो सकती, +3 भी हो। Those who are आपका just losing 1 electrons from its last outermost orbit, then it means that आपका +1 हो गया। If some elements आपका नाम they are losing आपका नाम 2 electrons from the outermost orbit, so now it means 2 positive valency हो गया, 3 हो गया तो आपका 3 है। तो ये चीजें जानना भी बहुत जरूरी है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, या जो मैं आपको लेक्चर जो देता हूँ फालतू का नहीं हो, आपके समझ में आपको खुद ही पता लग जाए। 4 5 6 वाले गेम नहीं 4 5 वाला पहले आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 5 6 7 होंगे तो ये गेन करेंगे। गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी बनाते हैं आपका, और ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं आपका, देखो दिस आर नॉन मेटल, और ये आपका मेटल्स लूज करने वाला आपका मेटल्स जो आपका प्लस आपका जैसे आपका जो प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, मींस जो लूज भी कर रहे हैं और जो गेन भी कर रहे हैं, यानी कि जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लोमो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके नाम देखो 4 है, ये आपका इनको कहते हैं मेटलॉइड, which keeps the property of the metals and non-metals both, और जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं, यह 2 हीलियम का सिर्फ, बाकी इससे नीचे जितने भी है हीलियम के नीचे देखो नियोन आपका ऑर्गन क्रिप्टॉन जियोन रेडोनिक, ये सब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 होते हैं, नो गेन नो पेन, ना तो लूज करेंगे और ना तो गेन भी करेंगे। वही मैंने कहा था जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है
उसकी औलाद अगर नहीं भी पढ़ रही, निकम्मे भी है, तो भी क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना तो मेरी औलाद को है, पढ़ना तो आप लोगों को है, कैरियर तो आपका बनना है। That's why, इसलिए आपको ना ये इनर्ट गैस होती है, ये आप जो नोबल गैस कहते हैं आपका देखो, आप आइडियल गैस कहते हैं देखो आपका, आप लेजी गैस कहते हैं आपका देखो, जैसे आप अनरिएक्टिव गैस कहते हैं, इतने नाम है इसके। सर मेटलॉइड्स की क्या होती है? मेटलॉइड के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल +4, ये -4 प्लस, ये प्लस माइनस जो भी गेन है लास्ट आउटर 4, वो लेते भी हैं और देते भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देख रहे हैं आप नाम देख रहे हैं, वैसे तो कार्बन के नीचे आप करें, लेकिन डार्क ब्लू जो दिखा रहा है इसमें उन्होंने बोरॉन को भी इंक्लूड कर दिया, जबकि काइनेस का ये है 14th और 4th, ये आपका क्लोरीन, आपका देखो ये कार्बन, सॉरी नॉट क्लोरीन, कार्बन सिलिकॉन, ये आपका देखो ये पूरा, ये आपका मेटाबॉलाइट्स है। तो ये इसलिए आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, प्लीज लर्न दिस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब इसके बाद कई बार आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब मैं बनवाऊंगा तो आपका मास्टर तो क्या दिया होता है, क्या करेगा, अबे क्यों नहीं करेगा, आगे वो भी केमिस्ट्री का लेक्चर बनेगा तो वो भी ऐसे ही कर, क्या करना है इसका। ये क्या होता है, यहां अभी घोड़ा पछाड़ नहीं मार रखा ना, जिस दिन मेरा जैसा अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएगा, या मनीष सिसोदिया को या उत्तरांचल भेज देना चाहिए। रोज आपके स्कूलों में जब आएगा ना कोई डीएम की रोज विजिट होती ना, आपके स्कूल वाले सुधर जाते। तो जब सीनियर कोई टीचर आता है वो लेक्चर देता है, तो जूनियर की तो वैसे ही हवा खराब हो जाती है। मैं 15 मिनट रुका हूं सेंट्रल कॉलेज में, मेरी कार जब रुकी है ना तो उनका पहले तो ये कौन आ गया भाई, मैं अपने फौजी उसमें गया हुआ था, तो उनका कोई फौजी आ गया, तो बात को वो जो उन्होंने देखना नहीं, उनको रावत भाई साहब ये तो यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट हमारे सीनियर हैं। फर्क तो पड़ता है, मास्टर की भी हवा खराब हो जाती है अगर ओल्ड स्टूडेंट भी जाता है ना, उसको पता कि यार ये तो बोनाफाइड स्टूडेंट था यहाँ का। नहीं तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए आपका देखो ना, आपका मेरा इंग्लिश का मास्टर मेरे सामने उस जमाने में भी खड़ा नहीं होता था, ही वॉज मिस्टर गोदियाल, अभी है या नहीं। मेरे को उसने 36 नंबर दिए, 36 नंबर आपका ना 100 में से, जब मैं दिल्ली से एडमिशन लेने अपने गांव गया, मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया, जब हाफ ईयरली में पहुंचा, मैं तो हाफ ईयरली में जाते ही मेरा एग्जाम हो गया। दैट टाइम डॉक्टर उर्बीश चंद्र मिश्रा जो आपका डीडीआर नैनीताल आपके यहाँ से रिटायर हुए, वो थे प्रिंसिपल हमारे। मैंने वो कॉपी यूं मोड़ी, यूं कॉपी यूं जेब में डाली, सैया भैया कोतवाल तो डर काहेगा, मेरे ग्रैंडफादर चेयरमैन थे और उनसे बढ़िया मैंने कहा अंग्रेजी कोई जानता ही नहीं था। मैं सीधा दिन में कॉपी को मोड़ करके घर पहुंच गया। मेरे ग्रैंडफादर समझ गए, अरे बेटा आप घर गए, मैंने कहा दादा पहले खाना खा लीजिए आप, ये देखो मेरे को तो 36 नंबर दिए। बोला हु वाज दैट इडियट, यू कम विद मी देन यू कैन सी दैट इडियट। नीचे से डॉक्टर उर्बीश चंद्र मिश्रा को आवाज, डॉक्टर उर्बीश चंद्र मिश्रा जरा ये अंग्रेजी के मास्टर को जरा बाहर निकालो। जिनके सामने डीएम एसएसपी सारे बड़े बड़े लीडर खड़े ना होते हो तो तुम्हारा 2 कौड़ी का मास्टर क्या खड़ा होगा। इसलिए आपकी जरूरत है। तो बात को पता लगा, रगड़ते 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 76 हो गए। चलो मेरी का डिस्टिंक्शन आ गई है, कोई बात नहीं, यहां पे भी मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसलिए पढ़ना आपके लिए जरूरी है। इसलिए अगर आपका कोई टीचर कहता है कि नहीं ये तो उसमें दिया होता है, ये क्या याद करना, तो फिर वो मूर्ख है, उसको आपको कैरियर से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ना अब आइए आप एटॉमिक मास के बारे में आपका द मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, आपका नाम दिस इज एटॉमिक मास। इसके बाद द एटम इज वेरी स्मॉल।
बहुत स्मॉल, अगर आपको याद करो जाने से पहले मैंने आपको, देखिए अपना पलटिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, इट इज इंडिविजिबल बाय ऑर्डिनरी मीन्स। आपने लिखा था आपका ना, देखो द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, it is different for different types of elements with reference to the number of protons, neutrons and electrons. Atoms participate in chemical reaction लिखा हुआ था, आपने जाते जाते जरा देखिएगा। अब the mass is very small आपने लिखा, तो now इसका मतलब therefore its mass is also very small। ये हुआ आपका नाम, देखो दिस इज द mass of oxygen atom is 2.6 आपका नाम, that is the 2.6564 into 10 to the power -23 ग्राम होता है आपका नाम। इसका मतलब क्या समझे आप? डेसिमल 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखिए 21 22 23 2 6 5 6 4, चेक कर लीजिएगा आप। अब आप डेसिमल को कहाँ लगाते हैं आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस मास चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें इट्स सो स्मॉल, इतना ज्यादा आपका स्मॉल होता है आपका ना, देखो कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इट ऑन ए बैलेंस। इसको बैलेंस पे आपका नाम मेजर करना या डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है आपका नाम, देखो। तो मोर ओवर इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू रीड। इनकन्वीनियंट, और अब आपको ये कोई, तो क्या करते हैं मैथड आपके इसके साथ 3 जीरो पे आपका नाम, ऐसे आपका नाम ये इससे पढ़ने में आपको पता है यार 7 3 21, आप डायरेक्ट इसमें फिर पॉइंट जीरोस को आप गिन सकते हैं आपका नाम, देखो। इसलिए इसको पढ़ना भी आपका नाम बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। कई तो आपके स्कूल में आपका नाम, और इसको रीड भी आपका नहीं कर सकते आप, राइट आपका नाम, देखो दिस इज एंड स्पीक जी सच है कॉम्प्लिकेटेड नंबर, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर को आपका ना रीड करना, राइट करना, स्पीक करना, ये भी बड़ा टफ हो जाता है, देखो ना आपको। सो देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस रिलेटिव टू मास ऑफ ए कार्बन एटम, याद रखिएगा। इसीलिए ना देयरफॉर जरा चेक कर लीजिएगा आपका नाम, देखो दिस इज द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के मास को आपका नाम देखो इज एक्सप्रेस relative to the mass of carbon atom। कार्बन एटम से आपका नाम इसको जो हमेशा इसके रिलेटिव, कार्बन के मास से आपका नाम इनको एक्सप्रेस किया जाए, इसके रिलेटिव से आपका नाम देखो। वो हाइड्रोजन का तो नहीं दिया, देख लो। तो फिर मैं ऑक्सीजन का बता रहा हूं, गलत नहीं बताऊंगा। मुझे पता था कि आप लोगों की किताब में हाइड्रोजन का लिखा होगा। ये जो आप मुझे बता रहे हैं 1.673 इंटू 10 to -24 ग्राम, ये आपका नाम दिस था, ये मास ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने आपको जो बताया ये आपका नाम दिस था, ये मास ऑफ, ऊपर लिखा ही हुआ मैंने आपका मास ऑफ ऑक्सीजन है आपका, ये
ये देखो रेफरेंस एटम में द कार्बन एटम आपका ना कंटेनिंग 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस आपने बोला न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन सॉरी एग्जैक्टली थैंक यू एंड 6 electrons revolve round the nucleus. अब इसको इतना बड़ा बच्चे के भेजे में घुस ही नहीं रहा, इसीलिए आपने क्या किया देखो इसको याद करो कार्बन 6 कार्बन आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में इट्स प्लेस इज इन 6 नंबर पे आपका आता है हाउ ही लीवी बकनो हाउ ही ली बी बक 1 2 3 4 5 6 तो आपने क्या किया अब आपने क्या आपको एटॉमिक नंबर इसका पता है 6 तो यही आपका देखो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा देखो एंड ये आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा यू नो एटॉमिक मास अब एटॉमिक मास इज इक्वल टू आपका नाम जैसे ये इसका 12 है आपका नाम देखो जैसे तो जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे देन यू विल आपका जस्ट formulate it like this atomic mass minus atomic number so now this is 12 minus 6 तो द रेफरेंस एटम में इसीलिए द कार्बन एटम कंटेनिंग 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज सेलेक्टेड एज अ रेफरेंस एटम इसको ये अब आपके दिमाग में REF रेफरेंस एटम जो अभी अपनी लास्ट में आपने क्या बोला था वो जो उसने अपन रिलेटिव द मास ऑफ द कार्बन एंड इट बिकम्स वेरी सिंपल नंबर आपका तो यहाँ पे आपका रेफरेंस एटम ये हो गया आपका नाम और इसको कई बार इट इज रिटन C12 भी ऐसे भी लिखते हैं इसको देखो अपना और इसको आपका ऐसे 12C भी लिख सकते हैं आपका नाम जी इसको कार्बन 12 आपका कहते हैं जो प्रोनाउंसिएशन आपका होता है तो प्रोनाउंस्ड आपका नाम दैट इज द कार्बन एटम तो इसका मतलब आपका क्या हो गया द मास ऑफ कार्बन इज 12 ये आपका 12 होगा AMU लिखते हैं एग्जैक्टली अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी नहीं है दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट आपका नाम इट इज रिटन ये देखिए अपना सो नाउ इसका मतलब कुछ बोल रहे हैं तो बताइए मुझे द एटॉमिक मास ऑफ एनी अदर एटम इज नाउ expressed relative to the mass of N एटम ऑफ कार्बन 12 तो कार्बन की कितनी पावर है अब आप देख लीजिएगा वही कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है वही आपका देखो कोक के फॉर्म पे भी वही कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट भी बना रहा है और साथ ही साथ देखो उसका वजूद देख लीजिएगा कि मास ऑफ कार्बन देखिए द कार्बन एटम कंटेनिंग ये देखो आपका ये सेलेक्टेड रेफरेंस एटम आपने बोला अभी देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी अब आता है रिलेटिव एटॉमिक मास it is the mass of an atom ये किसी भी एटम का मास है आपका देखो ना एटम ऑफ ए सब्सटेंस भी लिख देता हूं यहाँ पे relative to 1/12 1/12 is इसको कहते हैं 1/12 of the mass of this the carbon atom अब आपको अगर कोई रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पूछता है सुना तो आप लिख सकते हैं इट इज द मास ऑफ एन एटम ये किसी भी सब्सटेंस के एटम का वो आपका नाम मास है रिलेटिव टू जो आपका कार्बन एटम के मास का 1/12 होता है इसका मतलब सीधा सीधा रिलेटिव एटॉमिक मास
रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है आपका, रैम, ये इसी को आपका देखना। अभी आपका मास ऑफ an atom of a substance over 1/12 of mass of a carbon, ऐसे लिखते हैं इसको। Relative atomic mass is equal to mass of an atom of a substance by 1/12 of mass of कार्बन हो गया। इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आपका नाम देखो, दिस इज एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये होगी। अब कोई अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट की भी डेफिनेशन अगर आपको पूछता है, आप कह सकते हैं कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम का, एक कार्बन 12 एटम का जो 1/12 मास होगा, उसी को आपका क्या कहेंगे आप, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे आप। इसका मतलब जी कुछ पूछना चाह रहे, 1 AMU, इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं पहला देखो। तो ये इसी को आप करेंगे ना, मास ऑफ कार्बन 12 एटम बाय 12 हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम भी लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू तो 1.6603 इंटू 10 टू द पावर 23 आपका 24 ग्राम, 1.6603 इंटू 10 टू द पावर -24 होना चाहिए। कोई बात, उससे कोई फर्क नहीं, 1.66 है ना बस। तो मोल में मैंने आपको एक दिन, जिस दिन आप कह रहे थे मोल हमारे यहाँ नहीं, और हमारी मैडम कह रही कि 10th में है ये, मैंने आपको क्या बोला था, मैं किसी के पचड़े में नहीं पढ़ता, अगर है तो भी मैं पढ़ाऊंगा और नहीं है तो भी मैं पढ़ाऊंगा। उसका रीजन था कि मेरे को ये कहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। उन गधों को ये पूछना चाह रहा था, आपने मोल हटा दिया और आप कल को मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस निकालेंगे तो इस मोल की जरूरत पड़ेगी ना। आपको कल को मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है तो भी मोल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मोल किस गधे ने हटाया आपके कोर्स से? अगर आपके यहाँ के CBSE का चेयरमैन किसी साइंटिस्ट को बना दे, वो कहते सब हटा दो, लेकिन ये तो आपके स्कूल टीचर को सोचना पड़ेगा ना, आपके प्रिंसिपल को, कि सर ये क्या मतलब है। मीटिंग तो में तो जाते होंगे, वहाँ कोई बिस्लरी का पानी पीने जाते हो या खाना खाने जाते हैं? सर ये नहीं, आप अपने केमिस्ट्री के, अपने मैथ के, अपने फिजिक्स के लेक्चरर्स को ले जाइए, उनकी मीटिंग करिए, उनके साथ हम कोचिंग वालों को बुलाइए, फिर हम समझाएंगे ना। उनका बढ़िया हो गया, उनके ये भी हटा दो, पढ़ाना कम पड़ेगा, तनख्वाह तुम्हें मोटी मोटी चाहिए, ट्यूशन फिर तुम्हें पढ़ाना है। कितना बड़ा वायरस हो गया है कि पहाड़ों में तक फैल गया है ट्यूशन का धंधा। छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा था, जब शाम को मैं 6 बजे दुकान में बैठा हुआ था, वहाँ ताई जी के उसके सामान के लिए मैं क्या कहते हैं उसको, पीपल पानी के फर्स्ट डे जिस दिन मैं पहुँचा हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोगों के स्कूल टीचर निकम्मे हैं। आपका सिलेबस जिसने डिजाइन किया वो निकम्मा है। दैट्स व्हाट। अब इसमें कमेंट्स ऑन रिलेटिव एटॉमिक मास पे आपके क्या कमेंट्स होंगे? आपका नाम फर्स्ट,
द रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ नंबर। ये THE के लिए लिखा था मैंने। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आपका एक नंबर होता है आपका नाम। सेकेंड, द रिलेटिव एटॉमिक मास, ये M है याद रखिएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1.6। इट मीन्स, अब जो अभी अभी आप मुझसे पूछ रहे थे, देखो यहीं पे अभी मैंने आपको क्लियर, इट मीन्स दैट एन ऑक्सीजन एटम इज 16/12, यानी कि 4/3, देखो 4/3 टाइम्स एस हैवी एस एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये मतलब है इसका, देखो ना। दिस ऑल्सो मीन दैट वन atom of oxygen is 16 times, ये देखो, heavier than 1/12 of the carbon 12 atom। ये हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब। ये देखिए आपका। इसके बाद द थर्ड वन इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, आपका देखो, can be read and write conveniently, याद रखिएगा, दिस इज सरलता के साथ। अब उसको लिख देते हैं आपका .0000000000000000000, मुंह थक जाएगा सोच रहा। फिर उसके बाद आपका बैटर इसलिए आपका रिलेटिव मास आपका ऐसे हो गया। उसके बाद नाउ द फोर्थ वन इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देख लीजिएगा, इन न्यूक्लियस, ये शायद आपके टीचर ने बताया ही नहीं होगा। ये देखिए, द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो रिलेटिव मास होता है इज इक्वल टू द सम, ये सम है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनका सम को ही रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कहा जाता है। क्लियर हो गया सर? क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत है? और इसके लिए आपको आइसोटोप्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे ये भी हमारे सर ने नहीं बोला, मैम ने नहीं बोला, ये भी आपको याद रखिएगा। तो रीड अबाउट आपका नाम आइसोटोप्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। इसके बाद नीड टू यूज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को की जरूरत क्यों पड़ी है? नीड टू यूज, कहाँ जरूरत है, कहाँ आवश्यकता होती है इसको यूज करने की? तो ना द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो मास होता है इज मेजर्ड, इसको नापा जाता है आपका, देखो ना, कन्वीनियंटली इन ग्राम्स और किलोग्राम्स। भाई सीधी सीधी बात है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आपका 1000 ग्राम कहते हैं आपका, या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम कहते हैं आपका, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3 किलोग्राम कहते हैं आपका। मैथमेटिक्स वाले तो आपको ये चीज़ें तो सारी परफेक्ट होनी चाहिए। मैथ फिट तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हिट, इंग्लिश फिट तो जैसे आपका सोशल स्टडी हिट आप करोगे। बाकी हिंदी के लिए आप प्रयास तो करना ही पड़ेगा।
Now, if we express the mass of, ये तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो क्या यहाँ उत्तरांचल में, मेरे हिसाब से इन्होंने अभी पहाड़ी नहीं डाली है आप लोगों को। जैसे पंजाब में एक सब्जेक्ट आपका पंजाबी हो जाता है, मैं तो कह रहा डाल देना चाहिए। डाला था इफ वी एक्सप्रेस द मास ऑफ सिंगल एटम इन ग्राम, अगर आप किसी भी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपका नाम किसी सिंगल एटम के मास को ग्राम में, तो वी फाइंड इट टू बी वेरी स्मॉल। ये 10 to the power -23 ग्राम आपका देखो ना, दिस इज द अगेन, फिर अगेन देखो आपका ना, अगेन AMU is not a practical unit। AMU आपकी कोई प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है आपका देखो। Why? This is the relative atomic mass आपका देखो ना, A is a number only, और ये आपका देखो एक नंबर है ओनली आपका ना देखो। Therefore the practical unit of, जो एटॉमिक मास की जो प्रैक्टिकल यूनिट है आपका देखो ना, इज चूजन, ये आपका जो किया गया एस ग्राम एटॉमिक मास, इसलिए ये आपका ऐसे चूज किया गया। ये आपका नाम है। इसके बाद एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। एग्जैक्ट मीनिंग आपका ना देखो तो ना द मास जो इधर एक्सप्रेस इन ग्राम, इन मास को आपका ग्राम में आप एक्सप्रेस करते हैं तो ना द मास ऑफ वन, दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, ये ग्राम एटॉमिक नंबर, ग्राम एटॉमिक मास। ये देखिए, ये है देखिए आपका नाम, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका नाम देखो। दिस इज तो ना कोई भी मास है जिसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ये मास है ऑफ वन एवोगैड्रोस ऑफ एन एटम, एक वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ किसी भी एलिमेंट के, इसको आपका ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, उस एलिमेंट का आपका नाम देखो। दिस इज तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, GM आपका नाम देखो। दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये होता है आपका। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास आपका होता है, ये आपका 6.023 into 10 to the power 23 के बराबर ही होता है आपका। और इसी में जो ग्राम एटॉमिक मास, इधर गप्पे कम मारो, और ये ग्राम एटॉमिक मास है आपका नाम देखो। दिस इज इक्वल टू द, इसका मोलर मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स भी कहा जाता है आपका नाम देखो। दिस तो इस प्रकार से ग्राम एटॉमिक मास इज नॉट द मास ऑफ अ सिंगल एटम, याद रख लीजिएगा। तो 10 ग्राम एटॉमिक मास is not a mass of single atom,
अब जाकर के इसके बाद अब रीड मोल कंसेप्ट तब आएगा, और वो पढ़ना जरूरी होगा आपके लिए। अब कोई गधा अगर आपके कोर्स से हटा रहा है तो फिर गधा बोल दिया मैंने, वो कितना इंटेलिजेंट क्यों नहीं होगा, वो गधा ही है जो बच्चों के इनको समझ नहीं पा रहा। तो कल आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक सिंबल आपका पढ़ाया जाएगा। तब उसके बाद तब डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कल आ जाएगा, जिसमें आपका मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आप पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे। Have a nice evening to all. God bless you.